अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त ये शख्स जो है ना वो बकवास कर रहा है और बार बार हमज़ा शहबाज को हमज़ा कुकड़ी कह रहा है, इसलिए मैं इसकी आवाज़ मैंने बंद की हुई है। और ये जनाब ये देख मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन पर वापस भेजा जा रहा है, ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और वोट देने से रोका जा रहा है। ये सारा इनका ड्रामा है। बात यह है कि शिकस्त नज़र आ रही है और दो जगह पे लड़ाई हुई है और एक लड़ाई ये 158 हल्का है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे, वो उनका शकील नाम है, उनको जनाब तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनका सर फाड़ दिया गया है। इस तरीके से दूसरा वाक़या भी लाहौर में हुआ है। तो ये तशद्दुद पे उतरे हुए हैं। हर जगह आप देखें कि इनके कहीं फवाद चौधरी बैठा है, कहीं शहबाज गिल बैठा है, कहीं मुराद सईद बैठा है। जैसे इमरान खान ने कहा था कि हर पोलिंग स्टेशन पे जाएं और वहाँ जाके झगड़े करें, फसाद करें। तो ये झगड़े और फसाद के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और बाकी जनाब रिज़ल्ट तो इंशाअल्लाह ताला इनके हक़ में नहीं आएगा, लेकिन ये ड्रामेबाजी यही कर रहे हैं और हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आधे दिन की पोलिंग हो गई है और अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से लाहौर से और लाहौर के अलावा जितने भी हलकों में हो रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो रिपोर्टें हैं वो बड़ी सही आ रही हैं और जो हमें वीडियो मसूल हो रही हैं और जो मुस्लिम लीग नून के कैंप हैं वहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये दो नाखुशगवार वाक़े अभी तक हुई हैं जिसमें अपना अता तारड़ जो वज़ीर दाखिला है पंजाब के, उन्होंने हुक्म दिया है कि जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ़्तार किया जाए और फवाद चौधरी साहब भी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो इमरान खान के जो छोड़े हुए बंदे हैं ना, ये हर हलके में बैठे हैं और जैसे इमरान ने अपनी तकरीर में कहा था कि आपने पहरा देना है और ज़बरदस्ती करना है, ये ज़बरदस्ती वोट भी डाल रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं और सुबह का शोर मचा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि नून लीग की तरफ से कोई अभी तक कोई किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये इन्होंने मुस्लिम लीग नून के दो बंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, दो बंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी आ रही है, मैं इनको आपको ये दिखाना नहीं चाह रहा जो ये बातें कर रहे हैं। ये खत्म होने वाला है, लेकिन मैं इंतजामिया को और सरकारी अफसर जो सरकारी वसाइल अपनी पाकिस्तानी कौम की इस्तेमाल किए, आपसे हम इसका जवाब लेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया। यही लगे हुए हैं हर जगह पे। और ये देखें, ये मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना मुल्तान में, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पीटीआई के वोटर्स को तो भगाने की कोशिश। पीपी 158 लाहौर में पीटीआई के वोटर रिक्शा ड्राइवर वोट डालने के लिए झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया है। जख्मी लीगी कारकुन ने पीटीआई के जमशेद इकबाल चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया है। उधर वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने जमशेद इकबाल चीमा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। अफान रियाज से इस बारे में तफसीलात देंगे। जी अफान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पोलिंग एजेंट का ये कहना है कि हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से रोका जा रहा है, जबकि पुलिस जानेदारी से काम ले रही है और नून लीग के कारकुनान को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने दिया जा रहा है, जिससे लड़ाई झगड़ा शिद्दत इख्तियार किया। तो नून लीग का एक कारकुन जो है उसका सर फट गया और वो जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जख्मी होने वाले लीगी कारकुन ने जमशेद इकबाल चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया है। इसके बाद तो ये आप देख रहे हैं कि ये वाली रिपोर्टिंग अभी हुई है। ये वाक़यात हुए हैं, दो तीन ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे पीटीआई वालों ने ही जनाब नून लीग के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है। तो हम ये समझते हैं कि ये गुंडागर्दी जिस तरह के इमरान खान ने इनको कहा था, ये उसी तरीके से कर रहे हैं, बुरे बुरे नामों से पुकार रहे हैं। ये अभी मुराद सईद साहब भी बुरे नाम से पुकार रहे थे, फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो हम ये समझते हैं कि इनको भी चाहिए नून लीग वालों को कि वो सामने निकले और लोगों को उसकी हकीकत बताएं और ये बार बार अपने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
تو بتا رہے ہیں کہ جی باہر نکلو اور ووٹ ڈالو اور یہ کرو وہ کرو، لیکن نون لیگ کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ جو ہم سمجھیں کہ یہ بھی لوگوں کو باہر نکلنے کا کہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید ملاقات کرتے ہیں. ہم امید سے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کریں جی. تھینک یو. خدا حافظ.